तो आज हम कैंटिलीवर बीम का डिज़ाइन पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हम ये जानेंगे कि कैंटिलीवर बीम होती क्या है। तो कैंटिलीवर बीम का एक सिरा जो होता है वो मुक्त होता है, यानी कि एक एंड पे फ्री होता है, जबकि दूसरा सिरा जो है किसी दीवार के आबद्ध फिक्स होता है। आप लोगों को कैंटिलीवर बीम का डायग्राम दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए कैंटिलीवर बीम का डायग्राम बना हुआ है। जो यहाँ पे जो सिरा है ये फ्री है, जबकि यहाँ पे ये वाला सिरा फिक्स रहता है। एंड जब भी इस पे कैंटिलीवर बीम पे कोई भी लोड आता है तो इसका सिरा नीचे को झुक जाता है। इसी कारण इसकी ऊपरी जो परत है उसमें तनन प्रतिबल तथा न्यूट्रल एक्सिस से निचली परतों में संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होता है। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारी बीम है, ठीक है। बीम है यहाँ पे इसमें जो है मेन बार जो है नीचे की मेन बार ऊपर होती है और एंकर बार जो है नीचे की तरफ लगी होती है। तो जब भी इसमें भार आता है तो ऊपरी परतों में तनन प्रतिबल तथा न्यूट्रल एक्सिस, इसके सेंटर से जो न्यूट्रल एक्सिस जाती है उसके नीचे वाली परत में जो है संपीड़न प्रतिबल है उत्पन्न होता है। एंड जब इसका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है तो जो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो परवलयाकार बनेगा, और जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा वो ट्रायंगुलर टाइप का बनता है। एंड जब भी हम कैंटिलीवर बीम का डिज़ाइन करते हैं तो इसका ये वाला एंड जो होता है ये वाला ये फ्री होता है, लेकिन जब हम इसमें इस्पात डालते हैं तो इसकी कुछ गहराई रखते हैं, और ये गहराई हम अपने मन से 100 से 200 mm ले लेते हैं। 100 mm यानी कि 10 सेंटीमीटर और 200 mm यानी कि 20 सेंटीमीटर इसके बीच हम रख लेते हैं, ये कोई भी। तो इसका हम पहले देख लेते हैं डिज़ाइन कैसे करते हैं, अभिकल्पन विधि यानी कि डिज़ाइन प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइज़ ऑफ कैंटिलीवर बीम। सबसे पहले इसके साइज़ के बारे में बात करेंगे। तो इसकी हम डेप्थ कितनी रखेंगे, और डी डैश यानी कि ये जो है इसको हम रखेंगे 100 से 200 mm, और कैपिटल डी यानी कि ये वाला जो होता है वो स्पैन, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक पार्ट की जो भी लंबाई रहती रहेगी 2 मीटर 2.5 मीटर, तो स्पैन अपान 4 to 6 यानी कि 4 से 6 उसके बीच रख लेते हैं। मान लीजिए स्पैन दिया हुआ 2.5 तो अपान 4 या 5 या 6 अपने हिसाब से हम उसको रख लेते हैं। इसके बाद इसका इफ़ेक्टिव स्पैन अगर क्वेश्चन में दिया है तो हम वही रखेंगे, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम 20 mm जो इसका इफ़ेक्टिव स्पैन मान देते हैं। इस बीम का जो है इफ़ेक्टिव स्पैन 20 mm होगा। नेक्स्ट हमारा स्टेप दिया हुआ है कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। तो अगर अविकल्पित भार है यानी कि इम्पोज्ड लोड है तो उसके लिए m1 बराबर W L²/2, और अगर सेल्फ लोड है तो m2 बराबर W2 × x2, और अगर टोटल फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट है तो md बराबर हो जाएगा 1.5 × m1 + m2। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है एम लिमिट बराबर RBD² या एम लिमिट बराबर MD। इसके बाद आ जाता है हमारा एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील। तो इसके लिए हम परसेंटेज ऑफ लिमिट PT लिमिट निकालेंगे, जिसका फार्मूला होता है PT लिमिट बराबर AST/B × D, और AST अगर हमें निकालना है तो AST हो जाएगा PT लिमिट × B × D, और PT लिमिट के लिए फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी 0.414 FCK × XV लिमिट अपान FY × D। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है चेक करेंगे हम इस्पात का अपने क्षेत्रफल। तो A मिनिमम और A मैक्सिमम। तो A मिनिमम के लिए फार्मूला होता है 0.85 DD अपान FY, और मैक्सिमम होता है 0.4 B × D। एंड नंबर्स ऑफ बार निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है n बराबर AST/E0। यहाँ पे E0 एरिया ऑफ सिंगल बार है जो होता है π/4π। इसके बाद हम नेक्स्ट चेक करेंगे चेक फॉर शियर। इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी फार्मूले हैं τu बराबर BU अपान B × D। इसके अलावा τC मैक्स, और स्टीरप्स का स्पेस हम चेक करेंगे कि जो हमारे दोनों स्टीरप्स के बीच की दूरी रहेगी वो कितनी होगी।
अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन के पास। यहाँ पे दिया हुआ एक प्रास धरन का अभिकल्पन करें जो मुख्य दीवार से 2.5 मीटर बाहर निकली हुई है। धरन पर अपने भार के अतिरिक्त 10,000 न्यूटन पर मीटर का संयोजित भार आ रहा है। हम 15 ग्रेड की कंक्रीट का प्रयोग करें, इस्पात या फिर 250 श्रेणी का मान लें। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।